Hello everyone, we are solving practice set 2.6 which is the last practice set of our chapter quadratic equation. कल हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8. Now let's see question number 9. Question number 9 is if 460 is divided by a natural number, 460 is divided by a natural number, that means a positive integer. Quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. आपका जो क्वेश्चन आएगा मतलब जो आपका डिवीजन के बाद आंसर आएगा दैट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं एंड रिमाइंडर इज 1. आपका बाकी है 1. फाइंड द क्वेश्चन एंड डिवाइजर. हियर क्वेश्चन इज डिपेंड अपॉन द डिवाइजर. सो हियर वी हैव टू कंसीडर डिवाइजर bx and quotient will be 6 more than the 5 times of divisor. So 5x plus 6. ओके, therefore हम लोगों ने इसके पहले स्टैंडर्ड्स में सीखा डिविडेंड का फॉर्मूला. ये आपको आना बहुत जरूरी है. डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर है वो. ठीक है, यहां पर आपको रिमाइंडर क्या दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 1, दैट इज अ गिवन. ओके, एंड डिविडेंड इज गिवन 460. सो 460 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या है आपका यहां पर. सो दिस विल बी 5x plus 6 multiplied by divisor x plus 1. Therefore it will be 460 is equals to 5x into x, it will become a 5x square, plus 6 into x, it will become a 6x plus 1 as it is. Then next one we have to form a equation. So equation will be like this: 5x square plus 6x plus 1 plus 1, 460 become a minus 460 is equals to other side 0. Then next one it will become a 5x square plus 6x plus 1 minus 460, answer will be 459 is equals to 0. Here we get the quadratic equation. We can solve this equation by factorization method, we can solve it by completing square method, or we can solve it by formula method. तो यहाँ पर अगर आप फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है. यहाँ पर हम लोग इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं. सो आफ्टर कंपेयर विथ ax square plus bx plus c is equals to c, what we get? A is equals to 5, b is equals to 6 and c is equals to minus 459. Okay, then next one we know that x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a. Okay, then next one x is equals to, डायरेक्टली मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, या फिर हम लोग पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज अ 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 5 एंड सी का वैल्यू है माइनस 459. ओके, then next one b square minus 4ac, 6 square 36. then next one minus 4 into 5, answer will be 20, और यहाँ पर ये minus 459. then next one again b square minus 4ac is equals to 36 as it is 20 into 459. Okay,
तो हम लोग 459 का डबल करेंगे। 450 का डबल होगा 900, 9 प्लस 9 18, सो दिस विल बी 918 और उसके ऊपर एक जीरो दे देंगे 9180 और यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस है, सो इट विल बिकम प्लस। सो देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 36 plus 9180. So this will be 6 plus 0 6, 3 plus 8 11, so 1 carried, 1 plus 1 2 and here 9, so 9216. We get the value of b square minus 4ac. The next one, we have to put this value into the formula. इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है। ओके 9216, लास्ट में 6 है तो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस उसका 6 ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर रूट का फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे दिस इज अ नियर अबाउट 10,000, 9216, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 10,000 तो यहाँ पर ये 10,000 के नजदीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें 50 का स्क्वायर आता है 2500, तो वैसे 60 का आएगा 3600, तो नियर अबाउट हम लोगों को 9,000 के आसपास चाहिए। तो अगर हम लोग 90 का स्क्वायर निकालते हैं, 90 स्क्वायर 9 9 जा 81 और 00 लग जाएगा, सो दैट मीन्स 8,100। हमें चाहिए 9216। अगर हम 90 के बाद में 95 लेते हैं तो वो आपको मेथड पता होगा, सो दैट इज 9 इंटू 10, 90 और 25, ओके, तो वो 95 का हो गया। अभी हम लोग 96 का देखते हैं। 96 इंटू 96 अगर हम लोग करेंगे तो 6 6 जा 36, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 96 मल्टीप्लाइड बाय 96, 6 6 जा 36, 3 कैरेट और 6 9 जा 54, so here 6 6 जा 36, 6 here 3 carried, 6 9 जा 54 plus 3 7, 6 9 जा 54 plus 3 7, so 7 here, 57 here, then 9 6 जा 54 जा 4 here, 5 carried, 9 9 जा 81 plus 5 86, so here 6, 7 plus 4 11, 6 plus 6 12, 9216, so इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 96 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का वैल्यू हमारे पास है माइनस, what is the value of b? 6, so this is a plus 6, okay, in bracket minus in bracket plus 6 plus minus प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 9216, then next one x is equals to minus 6 plus minus इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a रहा हम लोगों का, 2 multiplied by a, what is the value of a? That is a 5, so therefore x is equals to minus 6 plus minus इसका स्क्वायर रूट लेंगे, that is a 96 होल डिवाइडेड बाय 10, therefore x is equals to, यहाँ पर आप लोगों का आंसर आएगा माइनस 6 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 10 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 10, सो यहाँ पे आएगा 96 माइनस 6 90 होल डिवाइडेड बाय 10, सो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ये माइनस 102 अपॉन 2, ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो आंसर विल बी इन अ फ्रैक्शन। लेकिन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था? डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो
तो यहाँ पर ये आप लोगों का x हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइजर, दैट इज अ नेचुरल नंबर, ओके, वो नेचुरल नंबर था, सो पॉजिटिव, नेचुरल नंबर नेवर बी इन नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू 9। सो क्वेश्चन आप लोगों को क्या आएगा, 5x plus 6, so it will be 5 multiplied by 9 plus 6, so answer will be 5 9s are 45 plus 6, answer is 51. So the quotient is 51 and divisor is 9. Okay, are you getting this? और जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो डिपेंड है ट्रापेजियम पे। ट्रापेजियम पे आपको मैं ये ओरली क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए और घर पे एक बार फिलअप कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन एडजॉइनिंग फिगर quadrilateral ABCD is a trapezium, AB parallels to CD, AB and CD, this is the pair which is a parallel to each other and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the lengths of this all side of the quadrilateral ABCD, fill in the empty boxes to get the solution. Solution, quadrilateral ABCD is a trapezium. So in quadrilateral ABCD, AB is parallel to CD. Area of quadrilateral ABCD, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। So therefore is equals to half into ब्रैकेट में आएगा sum of lengths of parallel side into height of the trapezium. So यहाँ पर AB and CD are the parallel sides, उनके दोनों का भी लेंथ का एडिशन किया, AB plus CD into height, हाइट आपको दिया है AM, इन ब्रैकेट उसका वैल्यू दिया है x माइनस 4, ओके, तो वहां पे आएगा आपका AM। देन नेक्स्ट वन 33 इज इक्वल्स टू, आपको बस वो वाला वैल्यू पुटअप करना है और बाकी जो स्टेप दिया है उस स्टेप से आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो सेकेंड चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सेट एज यूर असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग जाएंगे ज्योमेट्री में, जो भी दूसरे चैप्टर्स हैं वो पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और जिसका डिग्री हम लोगों को फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, निगेटिव में नहीं चाहिए, ओनली 2 चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड, ओके, ये सीखा। उसके बाद में we have studied about the nature of the roots, then we have studied about the nature of the roots or relation between roots of the quadratic equation and coefficients of the variable, okay। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखे जो कि बेस्ड ऑन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जब रिवाइज करना है तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से याद करनी है और रिवाइज करनी है। तो इसी प्रकार हम लोग ये चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।